जय श्री राम। भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। भरत जी आते हैं, भगवान से पूछते हैं आपको किसी अपने अतिथि को बुलाना है, तो भगवान कहते हैं मेरे साथी तो मेरे साथ हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है तो कहते हैं कि भरत मुझे केवट को बुलाना है। केवट को बुलवाया जाता है और वो भी इस राज्याभिषेक में सम्मिलित होते हैं। जब भगवान सब नहा धो के तैयार थे तो भगवान ने कहा कि मेरे साथ जो मेरे साथी आए हैं वानर भालू, उन्हें भी स्नान कराया जाए और उन्हें भी बहुमूल्य वस्त्र गहने पहनाए जाएं। डिफ़िकल्ट काम था वानरों को स्नान कराना, पर प्रभु कृपा से हो जाता है ये भी। उसके बाद जब भगवान तैयार होते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी के महल में जाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ आज आपकी वजह से ही मुझे ये अवसर मिला और राम राज्य की स्थापना हो रही है। माँ आंसू और खुशी दोनों में उनकी भावनाएं सम्मिलित हो जाती हैं, गदगद हो जाती हैं, राम को गले लगा लेती है। उसके बाद राम जाते हैं माँ कौशल्या के पास और माँ सुमित्रा के पास, सबका आशीर्वाद लेके राजमहल में आते हैं। उसके बाद जब राज तिलक के लिए जाते हैं तो बहुमूल्य सिंहासन जो उनके लिए मंगाया जाता है, बहुमूल्य गंगा नदियों का, उत्तम नदियों का जल मंगाया जाता है और सब जन अपने दिल से उनके लिए कुछ उपहार लाते हैं। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं राजसभा में। उसके बाद भगवान के लिए बहुमूल्य सिंहासन जिस पे बैठते हैं भगवान राम और माँ सीता, पास में खड़े होते हैं भरत जी और लक्ष्मण जी, और हनुमान उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं। सबसे पहले तिलक करते हैं उनके गुरु वशिष्ठ जी और उसके बाद दूसरे ब्राह्मण पूजा अर्चना अनुष्ठान सब करते हैं तिलक के लिए। माताएं आती हैं सोने का थाल लेके, अपने लाडले बेटे का, बहू का, सबका आरता करती हैं, न्यौछावर करती हैं, बहुत सारा दान दिया जाता है। सब बहुत खुश हैं। भगवान सब अपने अपने लुक में बैठ के भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान का राज तिलक हो जाता है। उसके बाद जो भगवान के साथी आए हुए होते हैं उनका जाने का तो मन नहीं होता है, पर भगवान उन्हें समझाते हैं कि आप जाइए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। सबको उत्तम उपहार दिया जाता है भगवान की तरफ से और वो सब जाते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन उदास मन से जाते, किसी का जाने का मन नहीं था। और हनुमान जी तो जाते ही नहीं है, कहते हैं कि मैं तो अब आपके पास ही रहूँगा। तो उस समय कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में कोई बीमार नहीं होता था, वहाँ पे लोगों को भौतिक और दैहिक ताप ये सब नहीं होता था। सूर्य भी कभी बहुत तेज गर्म नहीं होता था, वर्षा भी कभी कम ज़्यादा नहीं होती थी, सब चीज़ समता में और उत्तम होती थी। वहाँ के लोग एक दूसरे का साथ देते थे और चारों तरफ उत्तम आनंदित वाला वातावरण रहता था। अयोध्यावासी बहुत खुश हैं कि उनके राम का राज्याभिषेक हो गया। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम भी बहुत खुश हैं कि 22 तारीख हमारे राम लला अपने मंदिर में विराजित होंगे। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए या त्रेता युग यहाँ आ गया। हम बहुत अच्छी, बहुत ही आनंद वाली अनुभव और भावनाएं हैं अभी हम सबकी। जिस तरह राम के लिए उत्तम नदियों का जल मंगाया जा रहा था, उसी तरह हमारे राम लला के लिए भी बहुत सारे उत्तम नदियों का जल आ रहा है, उत्तम वस्तुएं आ रही हैं, श्रद्धा से भरी हुई, प्यार से बनाई हुई वस्तुएं आ रही हैं, बहुमूल्य वस्तुएं आ रही हैं। और हम सब राह देख रहे हैं 22 जनवरी की। हम सब अपने घर में दिवाली मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आप सब भी गाइए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम।
सबका मंगल हो।